नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। 7 दिवस के अंदर हत्या के आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो होगा आंदोलन। रामगरीब बनवासी पूर्व विधायक। बैकुंठपुर पुलिस ने आरोपी को बचाने झूठा प्रकरण बनाया है। गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाज सड़क पर उतरेगा। अमित कर्नल। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जामू में एक 9 वर्षीय मासूम बालक की खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हुई थी, जहां घटना दिनांक 13 दिसंबर 2022 को हुई थी। फरियादी बाबूलाल कोल पुत्र समन कोल निवासी ग्राम जामू ने बताया कि दिनांक 13/12/22 को ग्राम जामुन निवासी चतुर गौतम के कहने पर उनके बड़े भाई रामायण गौतम का ट्रैक्टर लेकर खेत जुताई कर रहा था। खेत जोतने के बाद वह शौच क्रिया के लिए ट्रैक्टर छोड़कर घर चला गया, जिसके बाद चतुर गौतम द्वारा स्वयं ट्रैक्टर चलाकर किसी दूसरे का खेत जोता जा रहा था। उस दौरान उसका पुत्र विमलेश काल उम्र 9 वर्ष खेत की मेड़ पर बैठा हुआ था। 15 मिनट बाद जब बाबूलाल को लौटा तो उसका पुत्र वहां नहीं मिला। उसकी ट्रैक्टर में फंसकर दर्दनाक मौत हो चुकी थी। पीड़ित फरियादी द्वारा बताया गया कि इस घटना के बाद जब बैकुंठपुर थाने में रिपोर्ट लिखाई गई, उस दौरान रिपोर्ट लिखने वाले मुंशी की किसी से फ़ोन पर बात हो रही थी और रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित परिजन पढ़े लिखे नहीं हैं, लिहाजा उनको यही पता था कि पुलिस ने उनके बताए अनुसार रिपोर्ट लिखी है। लेकिन दूसरे दिन जब गांव वालों ने पुलिस रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें बाबूलाल कोल को ही घटना के दौरान ट्रैक्टर चलाने की बात लिखी हुई देखकर परेशान हो गए। 15 दिसंबर को गांव वाले एकत्रित होकर रीवा एसपी कार्यालय आकर फरियाद की। पुलिस ने आरोपी के बचाव में फरियादी को ही आरोपी बना दिया है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दर्जनों लोग रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूर्व विधायक रामगरीब बनवासी और अमित कर्नल बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रीवा के नेतृत्व में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक रीवा से मुलाकात कर पूरी घटना से अवगत कराया, जहां पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिरमौर एसडीओपी को पूरे प्रकरण की जांच करने तथा निष्पक्ष कार्यवाही करने का निर्देश दिए हैं। क्या मामला है? मामला यह है कि लकड़ी लेके चले आ रहे हैं चतुर गौतम, ट्रैक्टर चलावत रहे। तो आगे क्या हुआ? आगे के हो गया के बाद हम बजे चले आए हैं, दिन डूब गया। लड़का कहाँ था? लड़का मेड़ पर बैठा रहा है। और लड़के का बाप? लड़के के बाप नहीं रहे यहाँ। कहाँ थे वो? लेटरिन गए रहे हैं। मामला है सत्या जी है कि लकड़ी के गए हैं, लकड़ी लेके चले आवत रहे बगीचा से, तो चतुर गौतम ट्रैक्टर चलावत रहे हैं, बच्चा मेड़ में बैठा रहा। हम लोग चले आए हैं घरे। बच्चे का क्या नाम था? विमलेश। और जब घर चले आए हैं तो देखे 10-5 मिनट के अंदर यह काम आया हो गया है। लड़के का एकदम गुड़िया बना डाले। क्या हो गया? लड़का गुड़िया मतलब क्या हो गया? ट्रैक्टर में फंस गए। अच्छा, लड़के की ट्रैक्टर में रोटावेटर में फंस के मौत हो गई। ट्रैक्टर कौन चला रहा था? चतुर गौतम। आपने देखा है चतुर गौतम? हाँ, देखा है। तो वो तो कह रहे थे कि वो नहीं थे, ना उनका ट्रैक्टर है, कुछ नहीं, सब झूठा सब है, सब झूठा है, बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलते हैं। वो ये कह रहे थे कि ये सब हमको फंसाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, हमको फंसाने के लिए बोल रहे हैं वो। मतलब आपने देखा है कि चतुर देखा है कि चला रहे हैं ट्रैक्टर। जी, आपका कौन है रिश्ते में वो बच्चा? हमारा भतीजा है। जिला अध्यक्ष रीवा एडवोकेट अमित कर्नल हूँ। आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हो, किस मामले को लेकर? ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये अपने बाबूलाल कोल जी हैं और इनके बालक जो हैं विमलेश कोल, उनकी जो है तो बड़े ही रहस्यमय तरीके से जो है तो मृत्यु कर दी गई। और ख़ास तौर से जिनके ऊपर शंका है चतुर गौतम और राजकुमार गौतम, तो बड़े ही तरीके से इनको जो है तो खेत जोतने पर मजबूर किया। और इसके बाद जब वो अपना शाम हो गई, उन्होंने बोला अब शाम हो गई, हम खेत नहीं जोतेंगे, तो इनको वहाँ से जबरन जो है तो फोर्स किया गया। इन्होंने कहा कि मैं लेटरिन जा रहा हूँ, और लेटरिन जाके जैसे ही आते हैं इनका बच्चा जो है तो वहाँ से गायब होता है।
ये जब पूछते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गया, तो वो झूठ बोलता है। चतुर गौतम बोलता है तुम्हारा बच्चा घर चला गया। अगर चतुर गौतम का इस बच्चे की हत्या में हाथ नहीं है तो उसका झूठ बोलने का क्या मतलब था वहाँ पर? उसको तो बताना चाहिए ऐसी सी घटना होगी, लेकिन चतुर गौतम ने झूठ बोला कि तुम्हारा बच्चा घर चला गया। तो इस बात पर ये जो है तो वहीं पे जब चलने लगे तो देखे तो सिर पड़ा है खोपड़ी, इसके बाद देखे तो हाथ पड़ा है। इनका तो एकदम इनके होश उड़ गए कि मेरे बच्चे का तो ये मनोमृत्यु हो गई, ये बेहोश हो गए वहीं पे। और इस बात को जब वो जाने के आरोपी के जो है तो हम फंस जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने से ही पूरी बिखरी हुई बॉडी जो थी, रोटावेटर से जो कटा था बॉडी, उसको बोरी में भर डाले अपने से। जबकि ये तो जांच का विषय है, उसी स्थिति में छोड़ देना चाहिए था। जब पुलिस जाती, फॉरेंसिक लैब से डॉक्टर जाते, तब जाके जांच होती। यानी कहीं ना कहीं इनका जो शंका है हम लोगों की कि तरीके से जो है तो बड़ी प्लानिंग से जो है तो मारा गया उसको, और जो है तो वहीं पर फेंक दिया गया। और उस बात परिजनों द्वारा जी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। आदरणीय, इसमें जो है तो पहले से ही आरोपी द्वारा ही मानो मामले को किया गया, जबकि कायदे से प्रार्थी की रिपोर्ट लिखी जाती है थाने में, लेकिन आरोपी के बताए अनुसार जो है तो सारा काम वहाँ पर लिखा गया। भी किसके नाम से दर्ज हुई है? ये जो है बाबूलाल, जो लड़के का पिता, उन्हीं के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया, मृतक के पिता के ऊपर। अब बताइए यहाँ न्याय वाली कहाँ बात आ गई? यानी आरोपी चतुर गौतम और टीआई जो है बैकुंठपुर राजकुमार मिश्रा जी के जो इंटरनली साठगांठ है, अभी वो इसका खुलासा होने लगे। चतुर गौतम का इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना सरहंग है वहाँ का, इतना बड़ा दबंग है कि कई मामले खुलासे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय एसपी साहब और ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी माननीय आईजी साहब और ऊपर भोपाल के भी डीजीपी साहब इस मामले को गंभीरता से लें। कायदे से चतुर गौतम और जो राजकुमार गौतम, इनकी गंभीरता से जांच कराई जाए। कई मामलों में ये फंसेंगे। मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन के कि जल्द से जल्द जो है तो इस मामले में न्याय करें, अन्यथा पूरा समाज पीड़ित है। जो आप शिकायत में यहाँ भी शिकायत में आए थे, मेरे पास शिकायत आई और फोन आया, ये बाबूलाल कुल जम्मू का जी। ये तो परसों मेरे पास फोन आया था, तो हमने कहा कि नहीं भाई, आज इनको हमने तारीख 21 तारीख दिया था। इस लोग जीना परमा उधर खत्म हो गई थी जिला पंचायत, तो उनके दाह संस्कार में मैं चला गया था। तो हमने इनको आज टाइम दिया था कि तुम लोग आ जाओ, और हम एसपी से और एडीजी साहब से टाइम ले लेते हैं। ये लोग समय से आ गए। हमने एसपी साहब को 12 बजे फ़ोन किया और एडीजी साहब को कि भाई आप हमको मिलना है जामू के बिमले स्कूल के मॉडल के संबंध में। तो एसपी साहब ने कहा कि देखो भाई, अभी हमारी 2 मीटिंग है, हम लगातार 2 मीटिंग के बाद जो है आपको 5 बजे का टाइम देते हैं और 5 बजे आ जाओ। तो हम बैकुंठपुर से फाइल मंगा करके और पूरा जो है हकीकत जानकारी ले करके और हम वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवा देंगे। तो टाइम के आधार पर ये आए और हम लोग आए। तो वहाँ पर बाबूलाल से पूछा गया कि घटना की बात, तो बाबूलाल ने बताया कि 13 तारीख को 7 बजे जो है चतुर गौतम मेरे घर आए। इसमें नई बात क्या निकल के आई सामने? इसमें नई बात निकल के सामने ये आई कि अभी उसकी बाबूलाल जो घटना है, घटना के संबंध में बाबूलाल के परिवार से बयान नहीं लिया गया जिसका बच्चा मरा। लेकिन जो चतुर गौतम है, चतुर गौतम के तरफ से एडवांस में राम नारायण रावत और विष्णु प्रजापति ने ये बात कहा कि बाबूलाल जोत रहा था। लेकिन घटना के समय बाबूलाल और चतुर गौतम, राजकुमार के अलावा और विमलेश के अलावा कोई वहाँ पर व्यक्ति नहीं था। लेकिन घटना के बाद फिर विमलेश तो लैट्रिन जाने के बाद विमलेश नहीं रहा, तब तो चतुर गौतम और बाबूलाल और राजकुमार 3 आदमी थे। फिर इन्होंने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ गया, तो कहा घर चला गया। तो इन्होंने देखा गांव के तरफ भी और खेत के तरफ, तो बच्चे की मुंडी दिखाई पड़ी, कुछ दूर में हाथ मिला
फिर वहीं पर गिर पड़े। गिरने के बाद यहाँ पर जो है पड़े रहे और इसके बाद फिर जो है राजकुमार का लड़का बाबूलाल के घर गया। इनके भाई परिवार को बताया कि बाबूलाल बुलाए हैं। इन लोगों ने प्रश्न किया कि भाई किस लिए बुलाए हैं, तो उसने कहा कि नहीं भाई हम ये नहीं जानते किस लिए बुलाए हैं। तो फिर बाबूलाल का भाई श्यामलाल आया तो ये पड़े थे, बोरी बाहर रखी थी, तो ये श्यामलाल ने पूछा कि क्यों बुलाए हो। तो फिर इन्होंने कहा कि बच्चे विमलेश को रोड़ा बेस्टर में ये चतुर गौतम मैंने काट डाला। फिर ये श्यामलाल अपने भाई को लाश को लेकर के घर गए और घर के बाद फिर रिपोर्ट करने गए। अब आज जब यहाँ पर आई तो नई बात निकल करके आई कि राम नारायण रावत और विष्णु प्रजापति ने उस तरफ से गवाही दिया है कि घटना के समय जो है हम बाबूलाल को जोतते देखा है, जबकि वहाँ पर घटना FIR किसके नाम से दर्ज हुई है अभी तक? FIR तो अभी बाबूलाल के खिलाफ है। बाबूलाल कौन है? बाबूलाल कौन है? लड़के का बाप है। मतलब लड़के के बाप के ही नाम से, मृतक के बाप के ही नाम से FIR दर्ज हो गई। और FIR करते समय जो ये छेदीलाल है, ये भतीजा FIR करने थाने में गया था, ये कुछ नहीं बोल रहा था। थाने में ये खड़ा था तो ये बता रहा था कि रामायण का ट्रैक्टर है। तो मुंशी रिपोर्ट भी लिख रहा था और उधर से एक आदमी बात कर रहा था, क्या तुम जानते हो कि रामायण का ट्रैक्टर है? गाली भी दे रहा था। तो ये कहते थे कि हाँ हम जानते हैं कि रामायण का ट्रैक्टर है। तो हमने एसपी साहब से बात किया है कि FIR का जो टाइम है और मुंशी रिपोर्ट लिखते समय जिस व्यक्ति से बात करता था और फिर इनसे बात करता था, फिर वो व्यक्ति इनको गाली देता था और रिपोर्ट लिखी जा रही थी। अभी आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हो, आप क्या चाहते हो? पुलिस से क्या चाहते हो आप? पुलिस से हम चाहते हैं कि चतुर गौतम के खिलाफ 302 का केस लगे और ST/SC लगे और 420 का केस लगे, जिससे इनको न्याय मिले। अच्छा विधायक जी, एक बात सामने आई अभी, क्या अपराधी की तरफ से पहले गवाही ले ली जाती है पुलिस में, जैसा कि? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये फिर घटना क्यों हो रही है? ये घटना तो वहाँ के TI के तरफ से अपराधी को संरक्षण है, चतुर गौतम को संरक्षण है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अगर चतुर गौतम के खिलाफ 302 का अपराध नहीं बनता तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन की हम प्रतीक्षा करेंगे और 7 दिन तक में अगर अपराधी 302 का मुलजिम बनकर के जेल नहीं जाता तो 7 दिन के बाद जिला में जो आदिवासियों के साथ अन्याय होता है, उस अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उसको 302 का अपराधी बना करके जेल भेजेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामगरीब बनवासी है, पूर्व विधायक।